इधर दिखा। मारते रहे ये गन लगते हैं। हाँ 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 हाँ। आज मेहनत मुश्किल लगेगी, लेकिन यही मेहनत आपकी एक दिन मुस्कुराएगी और छोटे छोटे कदम ही आपकी सफलता के कारण बन जाएंगे। उठो और मुस्कुराओ और बोलो कि ये दिन मेरा है। हाय हेलो गुड मॉर्निंग, राधे राधे, नमस्ते। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं अच्छे होंगे गाइस, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और हम भी बढ़िया हैं। और आज के दिन की शुरुआत हो रही है सुबह 5 बजे से। तो घड़ी में बज रहे हैं सुबह के 5 और मैं उठ चुकी हूँ सुबह। और सबसे पहले उठ के तो सबसे पहले उठना तो सबसे पहले तो हमारा काम यही होता है और हर एक हाउस वाइफ का काम होना चाहिए कि सबसे पहले भगवान को याद करें, भगवान को प्रणाम करें, उनको शुक्रिया कहें, उनको आप धन्यवाद बोलिए कि भगवान आपने हमें एक और दिन दिया। नहीं तो बहुतों बहुतों की नसीब में ना दूसरा दिन नहीं होता है। जो सोते तो हैं लेकिन उठते हैं तो उनके लिए दूसरा दिन नहीं होता है। तो भगवान का आप लोगों को ज़रूर थैंक यू बोलना चाहिए, चाहे कोई भी हो, चाहे हम हो, चाहे कोई भी हो। देखिए भगवान से बड़ा कोई नहीं है, तो भगवान को पहले हमें ज़रूर धन्यवाद बोलना चाहिए। भगवान को धन्यवाद बोलने के बाद से अपने दरवाजे को खोलते हैं कि सुबह पहले सबसे पहले जो होता है कि जो आप सबसे पहले अपना दरवाज़ा खोलिए। दरवाज़ा खोलने से होता है कि जैसे ब्रह्म मुहूर्त में जो भी लोग उठते हैं उनके घर में पॉजिटिविटी आती है। उससे होता है कि जो हमारे देवी देवता होते हैं उनका वास आता है, उनका वास होता है हमारे घर में। तो दरवाजे पे आते हैं देवी देवता, तो वो दरवाज़ा बंद देखते हुए फिर वापस चले जाते हैं। तो उससे हमें सबसे पहले उठ के अपना दरवाज़ा खोलना चाहिए। तो पहले तो भगवान को थैंक यू बोला, दूसरा हम दरवाज़ा खोले, दरवाज़ा खोल के फिर वहाँ पे हमने अपना थोड़ा-सा, जैसे कि बड़े बुजुर्ग बोलते हैं कि थोड़ा-सा मतलब पानी का छींटा मारना चाहिए, तो वैसे पानी का छींटा ही मारते हैं हम भी। तो अभी उसके बाद से फिर मैं किचन में गई, फिर उसके बाद से मैंने अपने लिए पानी गर्म किया। तो देखिए अच्छी आदतें होती है ना, तो अच्छी आदतें आपको ज़रूर शुरुआत करनी चाहिए, चाहे उम्र कोई भी हो, चाहे ये नहीं कि हम 30 के हो गए, 40 के हो गए, चाहे 50 के हो गए, तो हम अपनी जैसे कि कोई भी चीज़ है, अच्छी आदत है, उसे हम छोड़ देते हैं। क्या करना है, आज तो बीमारियाँ तो होनी ही हैं, बूढ़े तो होने ही हैं। तो इससे हमें इस सोच को ना हमें बदलना पड़ेगा, क्योंकि देखिए अभी जो हम जहाँ जी रहे हैं, जैसे जी रहे हैं, वैसे उस दिन को तो कम से कम बेहतर बनाएँ। और बेहतर दिन हमारा बनेगा छोटी-छोटी बातों से, छोटी-छोटी चीज़ों से करने से। तो देखिए सुबह सबसे पहले नहा के, जैसे पूजा पाठ करके, मॉर्निंग वॉक करके, पहले मैं तो उठी थी तो पहले गई थी पानी पी के गरम 2-3 ग्लास पानी पिए, जितना हो सके उतना पी सकते हैं, चाहे 2 ग्लास पियो, 3 ग्लास पियो, आपकी मर्ज़ी। चाहे मतलब होता है कि सुबह पीने का भी मन नहीं करता है पानी, तो जैसे शुरुआत जब करेंगे, शुरू-शुरू में होता है कि नहीं पीने को मन करता है, लेकिन बाद में पीने वही पानी अच्छा लगने लगता है। और स्वास्थ्य के लिए बहुत ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा जैसे अपने अपने लिए फ़ायदेमंद होता है। तो पानी ज़रूर पीना चाहिए। उसके बाद से आप अपने लिए थोड़ा-सा टाइम निकालिए, चाहे 5, 10, 20 जितना हो सके आप मॉर्निंग वॉक करिए। नहीं मॉर्निंग वॉक करना, योगा, मेडिटेशन कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी करिए, 10 मिनट, 5 मिनट, मतलब आधा घंटा से कम तो नहीं करें तो बेहतर होगा। तो कम से कम आधा घंटा तो करना ही चाहिए। उसके बाद से मैं आई नीचे, अपना योगा तो नहीं कर पाई, बस मैं मॉर्निंग वॉक ही कर पाती हूँ, थोड़ा बहुत नहीं जा पाती हूँ दूर कहीं। तो फिर क्योंकि देखिए बच्चों का भी लेट हो जाता है सुबह-सुबह, तो इस वजह से मैं अपने लिए आधा घंटा पहले उठती हूँ कि जो हमें 6 बजे उठना होता है तो हम 5 बजे उठ जाते हैं। उसके बाद से छत पे गई, छत पे मॉर्निंग वॉक करी, मॉर्निंग वॉक करने के बाद से फिर नीचे आई, नहाई, उसके बाद से नहा धो के पूजा पाठ करके, और पूजा पाठ करने के बाद से सूर्य देव को अर्घ देने के बाद से, जैसे कि देखिए भगवान की पूजा हो चुकी, अब आ गई हमारे घर की पूजा की बारी, यानी कि किचन की। तो किचन हम देखिए हाउसवाइफ का पूजा ही होता है, क्योंकि देखिए हम इस पूजा के बिना तो रह सकते हैं, लेकिन इस पूजा के बिना नहीं रह सकते। भगवान की पूजा ना एक दिन करे तो चलेगा, लेकिन ये जो हमारे घर की जो पूजा है, इसके बिना हमारा एक टाइम भी नहीं चलेगा। क्योंकि देखिए अगर बच्चे हमारे खुश रहेंगे, हस्बैंड खुश रहेंगे, तो हमारी पूजा सफल होगी। अगर हम नहीं खुश, अगर हमारे बच्चे नहीं खुश हैं, हमारे पति नहीं खुश हैं,
तो फिर हमारी पूजा, हम चाहे कितनी भी पूजा पाठ कर लें, फिर हमारी पूजा का कोई फल नहीं मिलेगा। तो इसीलिए हम बोलते हैं कि बस आधा घंटा पहले उठिए कि भगवान को भी खुश कर लें, बच्चों को भी खुश कर लें, अपने घर वालों को भी खुश कर लें, हस्बैंड को भी खुश रखें। क्योंकि देखिए, अगर हम उनके पसंद का खाना नहीं बनाएँगे, या तो उनकी पसंद की मतलब उनके टिफ़िन छूट जाए, या उनका स्कूल लेट हो जाए, या हस्बैंड की ड्यूटी लेट हो जाए, क्योंकि हम जहाँ रहते हैं वहाँ पे सारा दिनचर्या जो होता है ना, भागम भाग वाली होती है। सुबह जो होती है ना, वो बहुत भाग दौड़ वाली होती है। रात को चलो दोपहर में तो थोड़ा टाइम मिलता है, लेकिन इस टाइम का जो होता है हमारा टाइम, वो जल्दी बीतता है, पता ही नहीं चलता है कब बीत जाता है। तो इसीलिए भाई पहले अपने घर वालों को, उसके बाद से काम दूसरा है। तो बस मैं लग गई थी अपने किचन में बच्चों के लिए लंच बनाने के लिए। तो आलू मैंने पहले ही उबालने के लिए रख दिया था। आलू उबाल के इसको मतलब ठंडा करके फिर छील लिया था। फिर मैंने सोचा कि बच्चों ने बोला कि पहले पराठे बनाना, फिर मैंने मैंने सोचा चलो टाइम मिलता है फिर पराठे बना ही लेती हूँ। लेकिन क्या हुआ ना कि मेरे को टाइम नहीं मिल पाया, जैसे थोड़ी सी लेट हो गई थी। तो फिर मैंने बीन्स रात में काट के रख दिया था, तो उसी को मैंने सब्जी बना दिया। तो उसी को मैं तड़का लगा रही हूँ कि ये बीन्स जो काट के रखा था। तो पहले क्या करते हैं ना, सो थोड़ी सी अपनी तैयारी रात को ही कर लेते हैं, सुबह हमारा और आसान हो जाता है। जैसे थोड़ी सी आसानी हो जाती है कि अपना थोड़ा थोड़ा टाइम जैसे बचाना पड़ता है ना, छोटा छोटा मतलब थोड़ी थोड़ी सी वक्त निकाल के बचाना पड़ता है। क्योंकि देखिए, हम एक हाउस वाइफ हैं, अगर हम हाउस वाइफ नहीं सोचेंगे तो फिर कौन सोचेगा हमारे परिवार वालों के बारे में। तो भाई परिवार वाले पहले हैं, पहले इनकी ज़िम्मेदारी, उसके बाद से फिर दूसरा काम। तो काम तो बस कभी ख़त्म होता ही नहीं है, बस ये एक काम तो दूसरा, दूसरा, तीसरा, बस चौथा ऐसे लगा ही रहता है। तो कुछ न कुछ एक काम पकड़ के चलेंगे तो नहीं हो पाता है। तो फिर मैंने क्या किया था, पहले बच्चों के लिए इधर रख दिया था आलू उबाल के कि चलो मैं टाइम मिलेगा तो पराठे भी बना दूँगी। पराठे नहीं बना पाया तो फिर मैंने सब्ज़ी तड़का लगा दिया। उसके बाद से आटा गूँथ के रख दिया, आटा गूँथने के बाद से रोटियाँ बना दूँगी। तो चलो बच्चे हमारे चले जाएँगे स्कूल। और सॉरी, गले में थोड़ी-सी खंच रही है मेरी, गले में आजकल सर्दी जुकाम का टाइम चल रहा है, तो थोड़ा-सा मौसम भी चेंज हो रहा है। जैसे बाहर जाओ तो ठंडी लगती है, अंदर रहो तो थोड़ी-सी मतलब जैसे हीटर-वीटर चालू कर देते हैं, तो थोड़ा-सा गर्म महसूस होता है। जैसे ठंडी ज उतनी ठंड नहीं लगती है, अंदर तो नहीं लगती है, बाहर आजकल ठंड ज़्यादा लग रही है। अंदर तो चलो अपना जो भी है अपने जैसे मतलब सारी सुविधा रखे हैं, तो चलो अपने उससे ठंडी थोड़ी-सी कम लगती है। तो गैस इधर हमारी चाय बन चुकी है, चाय भी रख दिया मैंने होने के लिए। तो चाय इनको इनके लिए, साक्षी के पापा के लिए हमें बताती हूँ ब्लैक टी ही पीते हैं, तो ज़्यादातर उनके लिए ब्लैक टी ही बनाती हूँ। तो सुबह सबने नहा धो के अभी मतलब बच्चे भी तैयार हो रहे हैं, हम भी तैयार हो गए नहा-वहा के, और बाकी साक्षी के पापा भी तैयार हो गए, तो उनके लिए मैं सोची थी चाय बनाऊँ। तो ये मैं अदरक लेके आई थी, आधा किलो अदरक था, तो मैं लेके चली आती हूँ इकट्ठा एक ही बार, चलो चल जाता है हमारा ये अदरक, चल जाएगा नहीं कुछ तो 15 दिन तो चल ही जाएगा, चाहे मतलब हम जैसे भी यूज़ करें, सब्ज़ी में भी यूज़ करते हैं और चाय में भी यूज़ करते हैं। तो आजकल अदरक खाना सही होता है, जैसे सर्दियों में हम देखिए नॉन-वेज वॉन-वेज नहीं खाते हैं, तो हमारे लिए ये सब चीज़ें अच्छी होती हैं। जैसे अदरक हो गया, और ऊपर से मतलब आँवला-वाँवला, जैसे मतलब जो भी चीज़ें गर्म होती है, वो चीज़ें सर्दियों में खानी चाहिए। तो अपने आप को भी मतलब बचाना ज़रूरी है। तो अगर हम नहीं बचेंगे बचेंगे तो फिर हम अपने परिवार वालों को कैसे देखभाल करेंगे? अगर हम ही बीमारियों से ग्रसित हो जाएँगे, हम ही बीमार पड़ जाएँगे, तो फिर हम कैसे अपने परिवार वालों की देखभाल करेंगे? तो उससे पहले हम अपने बारे में मतलब ज़रूर सोचना चाहिए थोड़ा-सा। तो इसीलिए थोड़ा-सा समय ज़रूर निकालना चाहिए अपने लिए। जो चलो हमें नहीं बच्चों के जगने के बाद से टाइम मिल पाता है, तो चलो उनसे उठने से पहले ही हम उठ जाएँ। तो इसीलिए हम पहले ही उठ जाते हैं कि चलो हमारा जो भी मिल जाए, जितना टाइम मिल जाए, वो अपने लिए होता है। तो इधर हमारी सब्ज़ी भी बन चुकी है, ऑलमोस्ट हमारी सब्ज़ी होने वाली है, और मैं आज बना रही हूँ जूस, मतलब थोड़ी-सी इसमें रसदार सब्ज़ी, जैसे मतलब जूसी वाली। और इधर हमारी चाय हो रही है, तो चाय बन भी चुका है। उसके बाद से मैं बनाऊँगी गरम-गरम रोटियाँ बच्चों के लिए। तो गरम जैसे रोटी मैं बताती नहीं हूँ कि अगर हफ्ते में 10 दिन मतलब सॉरी 10 दिन बोल रही हूँ, हफ्ते में 2 दिन रोटी देती हूँ, तो इन सब का मुँह मतलब ऐसे फूल जाता है कि रोटी मेरे को क्यों दे रही हैं मम्मी, रोटी नहीं खाना मेरे को। तो मैंने यहाँ सोचा मैं यहाँ जी इन लोग को रोटियाँ ही देती हूँ, क्योंकि रोटियाँ खाते ही नहीं सब।
और ये है जो आटा मल्टीग्रेन आटा है। इसी रोटियाँ जैसे क्या होता है ना, गर्म होती है तो थोड़ी सी वो हो जाती है, और ठंडी होती है ना तो टूटने लगती है, क्योंकि इसमें कई चीज़ मिक्स किया होता है, तो इसमें जैसे टूटने लगती है रोटियाँ। तो इसको मैं पहले ही इसके जैसे जो हमारा जो बटर पेपर होता है उसमें पहले ही मैं इसको अच्छे से मतलब वो करके रख देती हूँ कि हमारी रोटियाँ ना टूटे। तो वैसे वैसे यही था, जैसे हमारी दिनचर्या होती है, हमारी जो भी मॉर्निंग होता है, ये सब इतने ही बिजी शेड्यूल में चलता रहता है। चाहे सारा दिन आप थोड़ा सा फ्री रहो ठीक है, लेकिन सुबह जो भागम भाग वाली जो लाइफ होती है ना, वो बहुत ज़्यादा मतलब तनाव हो जाती है, बहुत ज़्यादा ऐसे होता है कि बस भागम भाग लगी ही रहती है, लगी रहती है, और हमें लगता है सबको यही होता है, सबके साथ यही होता है। तो बस यही है हमारी दिनचर्या, यही है हमारी कहानी, हर एक औरत की यही कहानी होती है। तो बस यही था आज का छोटा सा ब्लॉग में, जो आप लोग को इस अपनी बातों के माध्यम से बताया। तो आई होप आप लोग को अच्छा लगा हो, तो आप लोग मेरे को कमेंट करना, बताना कि कैसा लगा हमारा ब्लॉग। तो गाइस बस अब हम अपने जो किचन की काम ख़त्म करके अब आ गए हैं इधर। तो थोड़ी सी मैं बैठी थी, साक्षी की कंघी करूँगी, अब साक्षी कंघी करके तैयार हो जाएगी। उसके बाद से फिर ये लोग स्कूल चले जाएँगे, फिर साक्षी के पापा ड्यूटी, तब जाके थोड़ा-सा मेरे को टाइम मिलता है। उसके बाद से मैं करूँगी पूरे घर की साफ-सफाई। तो आज का ही ब्लॉग है, ज़्यादा मतलब कल का ब्लॉग नहीं है, आज का ही ब्लॉग है। तो मैं सोच रही हूँ कि मैं डेली ब्लॉग अपलोड करूँ, तो क्या पता थोड़ा-सा हमारा भी जो है रीच बढ़े, इसलिए मैं सोच रही हूँ डेली ब्लॉग अपलोड करने के लिए। तो आप लोग कमेंट करके बताना कि क्या मैं रोज़ अपलोड कर सकती हूँ या नहीं कर सकती हूँ, तो आप लोग ज़रूर बताना। अगर हमारी वीडियो देखते हैं तो, अगर फुल वॉच करते हैं तो उसके लिए थैंक यू, अगर हाफ वॉच करते हैं तो उसके लिए भी थैंक यू। और जो लोग हमारी वीडियो को देखते हैं उनको बहुत-बहुत धन्यवाद कि आप लोग हमारे लिए इतना टाइम निकालते हैं और हमारी वीडियो को देखते हैं। हमें पता है कि हमारी वीडियो में कुछ ख़ास इतनी चीज़ें नहीं होती। देखिए हमें हर हर बार मतलब आउटिंग नहीं हो पाती है, बाहर नहीं जाना हो पाता है। तो जो घर की चीज़ें होती है, जो घर में हमारा होता है, बस वही हम दिखाते हैं। बस हमारा यही डेली रूटीन वाला ब्लॉग है। तो आई होप आप लोग को थोड़ा-सा भी अच्छा लगता हो। तो ये देखिए साक्षी अपना नाश्ता भी कर रही है और साथ ही साथ कंघी भी करवा रही है। तो कंघी करने के लिए इन दोनों को चोटियाँ बनाना पड़ता है, दोनों लड़कियों की। तो चोटियाँ बनाने में टाइम लगता है, तो चोटी बनाने में बैठ गई हूँ, तो कम से कम 10 मिनट तो लग ही जाता है दोनों की चोटियाँ बनाने में। तो ये चोटी बनाते-बनाते मैं अभी इससे बातें ही कर रही थी, कुछ बातें हो रही है हम दोनों की, तो कुछ बोल रही है। तो ये बच्चे होते हैं ना, तो सारा दिन पता है जो स्कूल में होता है वो आके हमें बताते रहते हैं कि मम्मी आज ये हुआ, मम्मी आज वो हुआ। ये प्रज्ञा अपना दिखा रही है, जैसे कि इसका मिला था ना रोल नंबर। तो जैसे हम लोग का 10th में रोल नंबर मिलता था, ऐसे इसका रोल नंबर मिला है 9th में। जैसे हम लोग का नहीं होता है कि जैसे 10 अंक का 9 अंक का होता था, इसका 9th में ही मिल गया था। तो वही दिखा रही थी, तो ये साक्षी पढ़ रही थी कि 9 नंबर का 9th में रोल नंबर हमने तो पहली बार मतलब देखा। अभी ये नया जो चल पड़ा है, जैसे हम लोग जब पढ़ते थे तो अभी हम 2000 मतलब 8-9 में पढ़े, तो हम लोग का ये ऐसे रोल नंबर नहीं आता था, हम लोग का रोल नंबर आता था दूसरी तरह से, और ये रोल नंबर आया दूसरी तरह से। तो वही बच्चे दिखा रहे हैं, और इधर थोड़ा सा टाइम है तो मस्ती भी कर रहे हैं सब बच्चे इनके साथ। तो ये जानते हैं मस्तीखोर हैं ही, और ये मस्ती में डूबे रहते हैं सब दोनों। इन दोनों के साथ ये बच्चे भी घूमते रहते हैं, सब मस्ती करते रहते हैं सब। तो ये अभी टाइम हुआ नहीं है, 8 बजे 8-10 पे निकलते हैं लोग, तो अभी 8:05 या 8 मतलब बज रहा है। तो बस यही था हमारा छोटा-सा ब्लॉग। तो आई होप आपको लोगों को अच्छा लगा हो, तो आप लोग एन्जॉय करना। अगर नहीं अच्छा लगा तो फिर भी कमेंट करके ज़रूर बता देना। तो ठीक है गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय-बाय, नमस्ते, टेक केयर और एंड जब हम लोग 10th में पढ़ते थे तब जाके हम लोग को बोर्ड एग्जाम वेलकम। रहता था, तब जाके हमें मिलता था, इतना पढ़ते थे। और आजकल का मतलब ऐसे चेंज हो चुका और है। आप लोग को बहुत-बहुत धन्यवाद कि आप हमारा ब्लॉग देखते हैं। तो ठीक है गाइस, मिलते हैं ये नेक्स्ट लो ब्लॉग में, आपका तब रोल तक नंबर के लो, लिए पकड़ो। बाय-बाय। हाँ, जाओ तुम तैयार हो जाओ, लेट नहीं हो रहा है। देखो पकड़ो। क्या देख रहा है? क्या देख रहा है? हटो, हटो। क्या देख रहा है? आ जा तू तो आ। कहाँ जाओगे? कहाँ जाओगे? देखो देखो कहाँ जा रहा है, देखो कहाँ जा रहा है, कहाँ जा रहा है, कहाँ जा रहा है। जा जा, मैं छोड़ रही, जा छोड़ दिया मैंने, छोड़ दिया इसको मैंने, छोड़ दिया मैंने इसको। हाँ जा, तू देखती हूँ कहाँ जाता है, जा तो ये करो। जा आ जा, एक रबड़ कहाँ गया? एक जुड़ा कहाँ गया? जा 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 जा। मेरे चलो का सफेद वाला कहाँ गया? उसको नहीं लेके मत ले जाओ, मैं ले आऊंगी नहीं, दो को कैसे ले आऊंगी? अभी
इधर दिखा। ये भी जाएगा। सिर्फ रह गया है वो पोछा मारना, मैं क्या मारूंगी। मेरा भी तब नहीं पोछा। मारती ना, ये गंद फैलाते हैं, खा के तो हाँ, बड़ा हाँ, साफ हाँ, होता है। फिर हाँ। चल चल के